हेलो दोस्तों, ये सेकंड वीडियो उसी चैप्टर के ऊपर, चैप्टर का मैं नाम बोल दूं, रोड टू सक्सेस, फंडामेंटल मेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीख रहे हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे या जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग या डे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये सीरीज़ मैंने बनाई है, तो हाउ टू एडजस्ट योर माइंडसेट फॉर ट्रेडिंग सेटअप। ट्रेडिंग करने के लिए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहले 2-3 वीडियोस आ चुकी हैं, उन्हें आप देखो। आपको बेसिक से स्टार्ट करना सबसे बेस्ट रहेगा, ज़्यादा कि आप इसमें बीच में डायरेक्टली कूदो। पर ठीक है, इसमें भी आपको समझ में बहुत आएगा, सीखने को बहुत मिलेगा। तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। ठीक है, तो लास्ट वीडियो जो जस्ट थी इसी चैप्टर के ऊपर, जो पहला पार्ट था, उस पर मैंने समझाया था कि कैसे आपका जो क्या कहते हैं, अगर आप अपने मेंटल फ्रेमवर्क में पेन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि आपका पैसा थोड़ा ख़त्म, मतलब थोड़ा आप लूज़ करोगे, वो बिलीफ सेट आपके माइंड में नहीं बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसे पॉसिबिलिटी से दूर रहोगे कि जो आपको लगता है वैसा हो जाए। और मार्केट बहुत बड़ा बाप है इस चीज़ में कि आपको ये चीज़ जता दे, आपको फील करवा दे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे बात करते हैं। देखो, जो मार्केट होता है ना, हम लोगों को क्या लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब टेक्निकल एनालिसिस इन द सेंस ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट टूल्स इंडिकेटर को यूज़ करें और हम कमा लेंगे, हम एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट ले लेंगे। मतलब हमने ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स रख लिए, बहुत सारा वो रख लिया, और उसके बाद हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट होगा ही होगा। पर सच्चाई यहाँ पे नहीं है। पर आप ये देखना, जो लोग ऐसा करते हैं वो भी हाँ ज़्यादातर लॉस में कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अगर केवल इस बात पे विश्वास करके जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडिकेटर्स आर नॉट गुड, और वो अपना एक पूरा उसका बेस है, आप जिस चीज़ पे बिलीव करते हो वो रिजल्ट आपको ओरिएंटेड देते हैं। पर केवल वो चीज़ नहीं है, ये चीज़ भी है। मतलब अगर आप ऐसा सोचते हो कि मोर टेक्निकल एनालिसिस, तो नहीं। रीज़न क्या है, अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अगर आप में डिसिप्लिन है और प्रॉपर फोकस है जहाँ पे होना चाहिए, तब आप कंसिस्टेंट रिजल्ट लेते हो। बजाय कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स इकट्ठा कर लो और हर पॉसिबिलिटी इंक्लूड करो जिससे आपको कोई भी चीज़ की लॉस नहीं हो। बस अगर आपके दिमाग में ये मंशा है कि बस कुछ भी मैं ऐसा कहूँ कि लॉस का कोई चांसेस ना बने, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। मार्केट में थोड़ा लॉस आपको करना होगा या होगा, आप अपने स्टॉप लॉस को रखो वहाँ पर, वही आपको बचाएगा। ठीक है, तो ये सोच तो आपकी नहीं चल सकती, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बोला कि ये चीज़ें बहुत नॉर्मल है, आपको उन 3 सिद्धांत, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और प्रॉपर फोकस पे फोकस करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस फियर ऑफ स्टेट ऑफ, मतलब ये आपका जो डर है या पेन है, जो थ्रेटनिंग आप सोच रहे हो मार्केट की वजह से, इसको आप एक्वायर कर लेते हो, मतलब आप इस चीज़ से उभर जाते हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे एक्सेप्ट है, लॉस कुछ होगा। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे। पहला चेंज ये आएगा कि आप आशा नहीं रखोगे मार्केट से, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे मार्केट से कि वो आपको प्रॉफिट देगा या वो आपके लॉसेस को कम करेगा या वो लॉसेस आपको समय पे काट देगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस वहाँ नहीं होंगी। समझो, मतलब बहुत बारीक चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि दुनिया के, मतलब वो मार्केट कितना वॉलेटाइल है, पर वो एक्सपेक्टेशंस और वो डर वह चीज़ें नहीं होंगी। समझ रहे हो। इसी बात में आपको बताना चाहता हूँ कि देख, जो कॉन्फिडेंस और फियर होता है ना, ये माइंड का अपोजिट स्टेट है, बिल्कुल अपोजिट है। और जहाँ पे आपको पता है आप ऐसे इन्वायरमेंट में वर्क करो जहाँ पे ज़्यादा लॉस हो सकता है बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, आपको अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप मार्केट पे भरोसा नहीं करोगे, बजाय अपने आप पे, अपनी स्किल्स पे भरोसा करोगे, वैसा माइंडसेट एक्वायर करने की जरूरत, तब आपका कंसिस्टेंट रिजल्ट आएगा। आप समझ में आया पॉइंट क्या है। आप जब भी ज़्यादा एनालिसिस करते हो कि मुझे सब पता चल जाए, कुछ गड़बड़ नहीं, पर कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं आता, फिर आप मार्केट को गाली देते हो, तू ऐसा ख़राब है मार्केट, ये है वो है, मतलब पर उससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि पॉइंट क्या है ना, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको भरोसा मार्केट पे कि मार्केट आपको आके प्रॉफिट देगा, कि मार्केट आपको आपके लॉसेस से बचाएगा। मार्केट कुछ किसी के लिए नहीं कर रहा, वो एक केवल और केवल न्यूट्रल स्टेट पे चल रहा है, अपने मूव से चल रहा है। ये बात पहले आप समझो।
तो आपको सबसे पहले जब जैसे ही अभी एक्सेप्ट करते हो कि हाँ लॉस कुछ होगा, आप सारी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस, इन चीज़ों से बाहर आ जाते हो मार्केट के, और आप नहीं मानते कि मार्केट आपको कमा के देगा, या मार्केट आपसे लेगा, या मार्केट आपके लॉसेस को रिकवर करेगा। ये चीज़ों से बाहर हो जाओगे। तो जिस पॉइंट पे आपका स्टेट ऑफ माइंड ये कहने लगेगा, उस पॉइंट पे आपका खुद पे विश्वास होना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर खुद की आप सवाल पूछोगे, क्या मैं उतना प्रैक्टिस कर चुका हूँ, क्या मैं वो चीज़ें कर चुका हूँ जो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट देंगी कि नहीं देंगी। तब आपका एक सही डायरेक्शन में माइंड वर्क करेगा। यू विल बिलीव ऑन योर सेल्फ, ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, ना कि मार्केट पे आप ध्यान दोगे। आप अपनी साइकोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजीज पे रखोगे, ना कि सोचो कि मार्केट आपको कमा के देगा। समझ रहे हो? जी, मतलब बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंटली होता है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो रेगुलरली या कोशिश करो, तो ये आपको फेस करने को मिल रहा होगा। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा बिलीव और एटीट्यूड वैसा नहीं है जैसा ट्रेडिंग में जनरली रिक्वायर्ड होता है। इस वजह से इन सब बातों को समझना है, ये रिलेशन जो आपके बिलीव्स, एटीट्यूड में आपके माइंड के अंदर वर्क करें, उनको समझना, उन तारों को समझना, फिर सही जगह सही चीज़ रख के आगे बढ़ना। आप मैंने सारी बहुत प्रॉब्लम बता दी, सॉल्यूशन भी बताया मैंने आपको कि हाँ अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपके अंदर कितनी पॉजिटिव चेंज आएंगे और उस चीज़ को कंसिस्टेंट रख पाओगे। पता है इन चीज़ों को सॉल्यूशन अटेंड है क्या होगा? सॉल्यूशन मतलब अटेंड, अगर मैं उस प्रॉब्लम की बात करूँ, सॉल्यूशन क्या है? आपको अटेंड अपने बिलीव, अपने एटीट्यूड में एक एडजस्टमेंट करना होगा, जिससे आप फियर को एक्सेप्ट करना सीख सको। मतलब फियर को एक्सेप्ट सॉरी आप पेन को एक्सेप्ट करना सीख सको, और आपको कोई डर ना हो। मतलब जब आपको पता है कि हाँ इसमें पेन हो सकता है, मीन्स आप हल्का पैसा लूज करोगे, तो आपको डर किस बात का? फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम लोग क्रिकेटर्स होते हैं, जो महेंद्र सिंह धोनी ने कितना कहा है कि क्रिकेट पूरा एक फ्लिप ऑफ पॉइंट से चलता है, और मतलब इट्स नॉट सर्टेन कि आप हर दिन अच्छा परफॉर्म करोगे, कभी भी कुछ तो कितना वो कूल रहते हैं। मतलब उन्हें अपने माइंड में पता है कि इसकी क्या इनकन्सिस्टेंसी हो सकती है, तो ही नॉट एक्सपेक्ट दैट कि हर दिन मैं ये करूँगा, हर दिन वो करूँगा। पर हाँ वो टेक्निक को समझते हैं, जिससे अटेंड ओवरऑल लेवल पर उनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। मतलब वो कूल हो जाते हैं, एकदम काम, मतलब नहीं। ऐसे आप भी जब ये चीज़ समझोगे कि हाँ ये चीज़ होती है, थोड़ा पैसा जाता है, तो आप कूल और काम हो जाओगे। आपके माइंडसेट और बिलीफ में एक एडजस्टमेंट हुआ, आप में कोई डर नहीं है, आप एक्चुअली थोड़ी लूजिंग को एक्सेप्ट कर पा रहे हो। और जब ये स्टेट होगा, यही एक सॉल्यूशन है जब आप ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट रिजल्ट पा पाओगे। और इस पूरे चैप्टर्स और इन पूरे सीरीज़ के थ्रू हम इसी बात पे माइंड के हर एक छोटे मोटे बिलीफ सेट और लेवल को सीखेंगे, समझेंगे कि कहाँ हम गड़बड़ है और कहाँ हम सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। आप भी 8 मिनट की हो गई। आप इसके बाद अभी भी चैप्टर बचा हुआ है, तो वी विल कंटिन्यू विद मोर वीडियोज़ ऑन इट। ठीक है, तो आप जुड़े रहना और देखते रहना और सीखते रहना, और बताना आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, कितना आपको सही लग रही है मेरी बात, और कितना वो कोई क्वेश्चन हो माइंड में वो आप पूछना। ठीक है, और इसको 2-3 बार देख के समझना कि, और इन बातों से अपना दिन बिताना कि हाँ ये होता है कि नहीं होता। ये उनके लिए जो सीरियस लर्नर्स हैं, ओके, और जो ट्रेडिंग से अपना इनकम डेफिनेटली कमाते हो, कमा पाओगे। और जब एक बार ये अप्रोप्रिएट माइंडसेट आप में आ जाएगा ना, पैसा आना इतना आसान हो जाएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, इट विल कम ईजिली इनटू योर। और बिलीव नहीं होता है तो आप विक्रम प्रभु की जो लेटेस्ट डे ट्रेडिंग की वीडियो आई है ना, जिसपे उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग के 50,660 रुपये कमाए हैं, वो जाके देखो, आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि वो इसी बेस माइंडसेट पर लड़ते हैं और इसी बेस माइंडसेट पर चलते हैं। विश्वास ना हो तो वो जाके ज़रूर देखना, आपको विश्वास होगा वही, और वही चीज़ हमें यहाँ पे सीखना है, वो वैसे ही वर्क करते हैं। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट भाई। दोस्तों शेयर कर दो, वायरल कर दो इस चीज़ को, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकता एक चीज़ कितनी गहरे से समझ के मैं लेके आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।